Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you are hale and hearty, healthy and fine. ठीक है, आज की वीडियो में मैं कुछ वोकैब्स लेके आई हूँ that are related to household chores. घर में जो हम छोटा मोटा काम करते हैं ना, साफ सफाई का छोटा मोटा नहीं होता है, हाँ काम होता है. इट इज़ रिलेटेड टू क्लीनिंग, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो डस्टिंग करना हो, साफ सफाई करना हो. तो आइए मैं ऐसे टर्म्स लेके आई हूँ, उनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं और उनके साथ साथ में सेंटेंसेस भी मैंने फ्रेम कर रखे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए. पहला वर्ड है झाड़ू. झाड़ू जो होती है, फुल झाड़ू जो होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रूम, BROOM. एंड व्हाट डज द झाड़ू डू? इट वी स्वाइप द फ्लोर. ठीक है, फर्श साफ करते हैं. सो आई एम स्वीपिंग अ फ्लोर विद ब्रूम. ठीक है, मैं झाड़ू से फर्श साफ कर रही हूँ. आई एम स्वीपिंग अप द फ्लोर. द सेकंड वर्ड इज मॉप. ठीक है, झाड़ू पर पोछा लगाना, जो हम पोछा लगाते हैं, है ना, चाहे आप उसको स्टिक से जो वाइपर से आते हैं आजकल, है ना, या आप बैठ के पोछा लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं मॉप. MOP, मॉप. आई एम मॉपिंग द फ्लोर. ठीक है, पोछा लगाना. आई एम ब्रूमिंग द फ्लोर. आई एम स्वीपिंग अप द फ्लोर विद ब्रूम. आई एम मॉपिंग द फ्लोर. थर्ड वर्ड इज वैक्यूम. VACWM. वैक्यूम मीन्स वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं ना. What do they do? You press on the button and they kind of extract all the dirt particles, all the dirt. कर्टन्स में आप वैक्यूम करते हैं, आप फ्लोर पे वैक्यूम करते हैं, कुशन्स पे वैक्यूम करते हैं. सो व्हाट आर यू गोइंग टू से? यू विल से आई एम वैक्यूमिंग द फ्लोर, आई एम वैक्यूमिंग द कुशन, आई एम वैक्यूमिंग द कर्टन्स, आई एम वैक्यूमिंग द मैट्रेसेस. मैट्रेस पे भी जब लगा करते हैं ना वैक्यूम, जिससे क्या हो, सारी डर्ट उसमें आ जाए. देन नेक्स्ट इज तसला. अब अगर आप यू आर यूजिंग ब्रूम टू स्वीप अप द फ्लोर, तो जो कूड़ा या जो डर्ट इकट्ठा होता है वो वेयर डू यू कलेक्ट इट? यू कलेक्ट इट इन अ पैन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डस्ट पैन. हाँ, देन कूड़ा. कूड़ा को आप डर्ट भी बोल सकते हैं, DIRT, डर्ट, एंड यू कैन आल्सो से इट वेस्ट. ठीक है, WAST. जाला. लग जाते हैं ना जाले, तो जाले की इंग्लिश क्या होती है? कॉबवेब्स. और जिससे हम साफ करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉबवेब ब्रश. ठीक है, ब्रश को बोलते हैं कॉबवेब ब्रश. अब इसको अगर सेंटेंस फ्रेम करना हो, अगर आपको बताना हो कि प्लीज घर में बहुत जाले हो गए, जाले निकाल दो, तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज गेट रिड ऑफ दीज कॉबवेब विद द हेल्प ऑफ कॉबवेब ब्रश, या रिमूव दीज कॉबवेब्स. ठीक है, ये जाले निकाल दो. ठीक है, गेट रिड ऑफ या रिमूव देम. ठीक है, क्लीन देम. नेक्स्ट है झाड़ना पोछना. अब फर्नीचर है आपके पास, टेबल है, सोफा है, टीवी है. What happens is a layer of dust happens to be sit, और you can see एक पतली सी लेयर मिट्टी की उस पे आ जाती है ना, if you don't do dusting. तो जब आप कपड़े से उसको पोंछते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डस्टिंग, है ना. When you wipe, I will not say wipe, you dust it. फर्नीचर है ना, टेबल है, टीवी है, फ्रिज है, उसके ऊपर जो धूल जम जाती है, जब आप उसको कपड़े से पोंछते हैं तो आप बोलेंगे आई एम डस्टिंग फर्नीचर. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज हाथों पे दस्ताना, हैंड ग्लव्स. ठीक है, बोलते हैं ना, यू शुड डू क्लीनिंग व्हाइल वेयरिंग हैंड ग्लव्स. वेयर हैंड ग्लव्स फर्स्ट एंड देन डू द क्लीनिंग सेक्शन, क्लीनिंग पार्ट. साफ सफाई का काम ग्लव्स पहन के करो. ठीक है, नेक्स्ट इज कपड़े का टुकड़ा, रैग या डैम्प क्लॉथ. We often tend to clean the slabs of the kitchen. किचन की शेल्फ साफ करते हैं, और भी चीज़ें हम साफ करते हैं, डस्टिंग करते हैं ना. We often do dusting with the rag. जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? रैग. ठीक है, अगर उसे निचोड़ रखा है, पानी में डुबो के उसको निचोड़ के उसमें नमी आ जाती है ना, हल्का गीला हो जाता है ना, ताकि हम अच्छे से साफ कर सके, तो उसे बोलते हैं डैम्प क्लॉथ. ठीक है, देन इज पोंछना. अगर आप लिटरली हल्का सा पोंछ रहे हैं, है ना, हल्के हाथ से पोंछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेबल पे कॉफी गिर गई है, किचन की शेल्फ पे कुछ गिर गया है, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट वाइपिंग द स्टेन्स अवे. दाग को क्या बोलते हैं? स्टेन. मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कहीं, पर दाग, कोई खाने की चीज गिर गई है, पीने का लिक्विड कुछ गिर गया है, तो उसे बोलते हैं स्टेन, STAIN. देखिए, वाइप द स्पिल्ड कॉफी विद रैग. जो कॉफी गिर गई है उसको किससे साफ करो? कपड़े के टुकड़े से नहीं, रैग से साफ करो. ठीक है, देन इज रगड़ना. देखिए, इसमें और इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है. व्हेन यू आर जस्ट वाइपिंग समथिंग, आप हल्के हाथ से साफ कर रहे हैं, देन दैट इज वाइपिंग. बट अगर आप कस के जोर लगा रहे हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं स्क्रब. जैसे मैंने लिख रखा है, आई हैव टू स्क्रब हार्ड टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम किचन सिंक.
मुझे बहुत जोर से लगाना पड़ा, बहुत मैंने करी, आई हैव टू स्क्रब इट, है ना, ताकि जो स्टेन्स है, जो दाग है, वो चले जाए. सो इन दैट केस यू विल से आई हैव टू स्क्रब. देन इज घिसने का पैड, हाउ विच विल यू स्क्रब, किससे स्क्रब करोगे, स्क्रबिंग पैड से, ठीक है, स्क्रबिंग पैड. देन इज बर्तन धोना, सिंपल, अभी तक पढ़ते आते हैं वॉशिंग द डिशेस, ठीक है, वॉशिंग यूटेंसिल्स. अब आप बोलेंगे आप डूइंग द डिशेस, ठीक है. थाली रखना, खाना खाने से पहले यू काइंड ऑफ ट्राई टू सेट the dining table. So what do you say? I am setting the table, yeah, I am keeping the plates on the dining table, ठीक है. placing plates, I am placing plates on the dining table. देखिए अलग अलग वर्ड्स में लेके आई हूँ, एक वर्ड नहीं है. you are not confined to one particular word, ठीक है. एक ही चीज को बोलने के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं. सेम इज एप्लीकेबल हियर. इफ यू खाना हो चुका है, डिनर हो चुका है, अगर आपको बोलना है कि थाली उठा लीजिए डाइनिंग टेबल से, तो व्हाट विल यू से, pick up your plate from the dining table, or you can say simply just clear the table. Clear the table का ये मतलब नहीं साफ सफाई करने लग जाओगे, नहीं, you just have to pick up your थाली, ठीक है, you have to pick up your plate from the dining table. Then is मैल, ग्राइंड, GRIND होता है ना. टाइल्स अगर घर में लगी हैं या कहीं भी टाइल्स लगी हैं, तो एक उस पर मैल जम जाता है ना. वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ऑयल का हो सकता है, वो आपने नहीं उसको स्क्रब किया, नहीं साफ किया है, तो वो जो मैल होता है, कपड़ों वाला मैल नहीं है, है ना, जो टाइल्स की जो दीवारों पर चिपक जाता है, उसी वो ग्राइंड. देखिए मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, इट नियरली टुक मी 2 hours to clean ग्राइंड ऑन द बाथरूम टाइल्स, ठीक है. 2 घंटे लगे मुझे टू गेट rid of that ग्राइंड. मैल को हटाने के लिए मुझे 2 घंटे लगे. तो आप मैल नहीं बोलेंगे, यू विल से ग्राइंड, GRIND, ओके. द नेक्स्ट इज अवशेष, रेजिड्यू, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि कुछ बर्तन धुले और कुछ खाने के पार्टिकल्स सिंक में पड़े हुए, द रेजिड्यूज ऑफ द फूड आर स्टिल सीन या आर स्टिल देयर इन द किचन सिंक. या मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, रेजिड्यू ऑफ डर्ट आर स्टिल प्रेजेंट ऑन टेबल, ठीक है. आपने कपड़े से वाइप किया था, यू हैड टू वाइप द टेबल विद द हेल्प ऑफ रैग, बट स्टिल द रेजिड्यूज ऑफ डर्ट आर वेरी मच देयर ऑन द टेबल, यू नो, they are visible, so please clean them, है ना, please wipe it off. Then is कपड़े. अब देखिए अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो आप सिंपली बोलेंगे I am going to do laundry. अगर कपड़े साफ हैं तब भी आप लॉन्ड्री बोलते हैं, कपड़े गंदे हैं तब भी लॉन्ड्री बोलते हैं, ठीक है. कपड़ों का ढेर है, खूब सारे कपड़ों का ढेर लग गया है, तो उसको बोलते हैं पाइल ऑफ लॉन्ड्री, ठीक है. The last one is झाग. झाग हो जाता है ना, कपड़े धोते हैं झाग बन जाता है, शैम्पू करते हैं झाग बन जाता है, तो दैट झाग नहीं, झाग इज कॉल्ड लैथर, ठीक है, LATHER, है ना. मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई यूज सर्फ एक्सेल एज इट क्रिएट्स अ थिक लैथर, ठीक है. आई यूज शैम्पू एज इट क्रिएट्स थिक लैथर, यू नो, व्हेन आई हैव टू वॉश माय हेयर. सो ये वोकैब्स थे, 20 वोकैब्स थे, ठीक है. आई होप ये यूजफुल रहे होंगे. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.